नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, आज हमें भारी भरकम तेजी देखने को मिली और इसी तेजी के बदौलत गाइस रिलायंस ने आज अपना फ्रेश हाई भी टच किया। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रोकर्स की मानी जाए तो आने वाले फॉरवर्ड एक सालों में रिलायंस टारगेट्स को और भी अप देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलायंस के शेयर प्राइस में काफ़ी फ्यूल का काम कर रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हमें रणनीति क्या बनानी है, सब कुछ क्लियर करूंगा। रिलायंस के बारे में डिस्कस करूँ तो गाइस हम लोग इसके बहुत सारे बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे इनके ऑयल बिजनेस हो गए, रिटेल बिजनेस हो गए, साथ ही साथ दोस्तों इनके जियो के बिजनेस अपने आप में ही आने वाले कल का फ्यूचर एक बन सकते हैं। तो जी हाँ, कौन कौन से न्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिलायंस की रणनीति क्या होगी, बिकॉज एक लंबे कॉन्सोलेशन के बाद एक ब्रेकआउट दर्ज करने की कोशिश कर रहा है और कभी भी गाइस कोई ब्रेकआउट होता है ब्लू चिप में वो बहुत ट्रेमेंडस होता है। इसके पहले आपने देखा कि इन्फोसिस में, TCS में, HUL में ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद अभी की बात की जाए तो लंबे अरसे के बाद उस रिलायंस में भी सेम वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, सब कुछ करूँगा पूरा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। रिलायंस के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि आज हमें 4% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही लंबे अरसे के बाद दोस्तों इसने 2400 के लेवल के पास जाने की कोशिश की, ऑल्दो 2400 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों एक बार ये 2400 का लेवल क्रॉस करता है तो आने वाले कल में दोस्तों इनके लिए 2650 का जो लेवल है खुल जाएगा। लेकिन अपने आप में ही 2400 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है, बट निफ्टी की जो रैली है गाइस ये कुछ भी करवा सकती है। सर आप देखें तो इधर पे पूरे साल भर में इसने बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन दिखाया था और आपको पता है कि 1900 के भाव पे भी रिलायंस जाने की कोशिश की थी। उधर पे हमने बताया भी था कि ये बहुत ही अच्छा घुसने का मौका हो सकता है, बिकॉज एक ब्लू चिप कंपनी है और इसमें जो न्यूज़ का सिलसिला हमेशा रहेगा, लेकिन इनके फंडामेंटल्स भी काफ़ी इंप्रूव हमें देखने को मिल रहे हैं और जो इनके प्लान्स हैं अपने आप में काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही लंबे पेशेंस के बाद दोस्तों ये रिवॉर्ड दे रही है और अभी की बात की जाए तो गाइस ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। रिलायंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत से न्यूज़ का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी की बात की जाए तो इनके जो RRVL है उसमें एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो रिलायंस आज के दिन दोस्तों अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इधर पे 15 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप बन चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, एक हिस्टोरिकल लेवल है। अगर इसको सस्टेन करता है तो आने वाले कल में रिलायंस में और भी तेजी आ सकती है। आप देख सकते हैं कि जो हमें रिलायंस में आज तेजी देखने को मिली और 15 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप को छूना कोई मामूली बात नहीं होती। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है इनके दोस्तों जो कंट्रोलिंग स्टेक इन जेडी है। आपको पता है कि रिसेंटली रिलायंस ने जेडी को एक्वायर किया था और इनको दोस्तों अपने जो आर्म है RRVL, जो इनके रिटेल आर्म है, उसको मजबूत करना है। तो जी हाँ दोस्तों, पता है कि इंडिया मार्ट की बात की जाए, जेडी की बात की जाए, दोनों B2B बिजनेस में अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। ऑल्दो इंडिया मार्ट की बात की जाए तो जेडी से बहुत ही बड़ी कंपनी है, लेकिन रिलायंस की बात की जाए तो गाइस उनको डेटा चाहिए, उनको अपने फर्दर एक्सपेंशन को लेकर काम करना है। और पता है कि अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को लेकर रिलायंस काफ़ी एग्रेसिव है और आज ही के दिन दोस्तों हमें न्यूज़ देखने को मिलती है कि इनका जो स्टेक है पूरा कंट्रोलिंग हो चुका है और जेडी की इस न्यूज़ की वजह से गाइस आज हमें रिलायंस में अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ये तो न्यूज़ पुरानी थी, लेकिन इसका जो फाइनली कंक्लूजन है आज हमें देखने को मिला, मतलब न्यूज़ आज ही की हमें देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो रिलायंस का जो प्लान है अपने आप में बहुत ही ऑप्टिमिज्म वाला प्लान है। आपको पता है इनके AGM हुए थे, AGM में कंपनी ने बताया था कि अपने रिन्यूएबल जो एनर्जी है उस पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे और रिलायंस का बहुत ही मेगा प्लान है। और बताया इसकी 5G में अगर आप कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस और भारतीय एयरटेल यही दोनों कंपनी आने वाले कल में टिक सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। रिलायंस की बात की जाए तो भाई इनके पास बहुत पैसे हैं और ये अपने आराम से गाइस जो प्रेजेंस है 5G में उसको वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए वोडाफोन आइडिया के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पता है कि रिलायंस के जो बिजनेस हैं उसमें ऑयल रिफाइनिंग का या फिर पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है जो डेंट हो चुका था कोविड की वजह से, लेकिन धीरे धीरे वो बैक टू द ट्रैक आ रहा है। और जिस हिसाब से दोस्तों अभी जो कोविड का कंडीशन है कहीं कहीं बढ़ रहा है, फिर कहीं कहीं वैक्सीनेशन को लेके जो सेंटीमेंट है वो ठीक देखने को मिल रहे हैं। तो अगर दोस्तों लॉकडाउन नहीं होता है इनके जो RRVL है, मतलब जो इनके रिटेल सेगमेंट है, वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और 5G की बात की जाए तो गाइस ये सबसे अभी तक की अव्वल कंपनी दिखाई पड़ती हैं। तो गाइस बिजनेस की बात की जाए तो कल इनकी अगर डिलिस्टिंग होती है, मतलब अगर इनके कभी भी दोस्तों इनके RRVL की बात की जाए या फिर जियो की बात की जाए, इनकी न्यू लिस्टिंग अगर होती है, अगर इसको डीमर्ज करते हैं तो जी हाँ दोस्तों आने वाले कल में एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है। तो जी हाँ, रिलायंस का जो आने वाला फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है वो अपने आप में बहुत ही एग्रेसिव है और जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में कंपनी बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड कर सकती है। इसी सब न्यूज़ की वजह से अगर आप देखें तो रिलायंस ने आज के दिन रिकॉर्ड हाई किया। ऑल्दो अगर आप देखें तो एक्सपर्ट दोस्तों अभी भी इस लेवल पे भी बाई टेक कर रहे हैं। आपने देखा कि पूरे एक साल में रिलायंस से कॉन्सोलेशन फेज में था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। कभी दोस्तों अगर आप रिलायंस में निवेश करते हैं तो मेक श्योर आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो उधर पे आपको जो रिटर्न है उतना नहीं मिलेगा अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप पे सोचते हैं। लेकिन यस, ये आपके पैसे को
बचाते हैं, बिकॉज आने वाले 20 साल रिलायंस के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज रिलायंस हमेशा डेटास पे काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से दोस्तों ये भारत के जो मार्केट है, रिटेल मार्केट, उसको जो कैप्चर करने का इनका जो टारगेट है वो मुझे लगता है कि अचीव कर सकता है। ऑल्दो अमेजोन एक अरंगा लगा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास रिसोर्सेज हैं और आने वाले कल में दोस्तों ये बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो रिलायंस में बहुत तेज़ी का मंजर अभी हमें देखने को मिल रहा है और एनालिस्ट की मानी जाए तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 3000 का टारगेट दे दिया है। मतलब आने वाले फॉरवर्ड एक साल में गाइस ये पूरा मुझे लगता है कि अचीवेबल है और मुझे लगता है कि 3000 को छोड़ के अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो 3500 के लेवल को भी जाने की कोशिश कर सकता है और आने वाले 2-2.5 सालों में ही रिलायंस दोस्तों आपको 4000 का लेवल को भी टच करता हुआ दिखा सकता है, बिकॉज इनके बहुत सारे न्यूज़ भी हैं। आपको पता है कि एरामको की डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और कभी भी बहुत ही बड़ी अपडेट हमें निकल के आ सकती है। मैंने आपको बताया भी था कि जिस हिसाब से इनके जियो की बात की जाए, RRVL की वैल्यूएशंस की बात की जाए, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं और जो प्रोग्रेस हो रहा है सऊदी अरेमको के डील में, ये सब इनको बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। सोलर बिजनेस पे भी ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब वजह से पावर बिजनेस पे भी इनका प्लान है, बैटरीज भी मैन्युफैक्चर करने का इनका प्लान है। तो ये दोस्तों इनका जो फ्यूचर प्लान है वो फर्दर बहुत एक्सपेंशन की ओर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस एक बहुत ही लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है और रिलायंस में आने वाले कल में पैसे ज़रूर बन सकते हैं अगर आप इसको लंबा होल्ड करना कर सके तो। मैंने आपको न्यूज़ समझाई, इसका इंपैक्ट समझाने की कोशिश की और यही बताया कि रिलायंस के आने वाले कल में गेम प्लान क्या देखने को मिलते हैं। ऑल्दो आप देखें तो आज के दिन रिलायंस ने फ्रेश हाई लगाया और आज के दिन की बात की जाए 37% के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा है, जहां पे 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उस अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 46 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया। मतलब ऑल टाइम हाई पे भी हमें अच्छी खासी हेल्दी डिलीवरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड को इसने ब्रीच कर दिया और इसमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पता है दोस्तों कि इधर पर रिलायंस को मैंने बहुत बार बताया भी था कि आप 1900 के लेवल बाई कर सकते हैं, 2000 के लेवल बाई कर सकते हैं, 2100 के लेवल पे भी गाइस मैंने आपको बाइंग करने के लिए बोला था और बताया था। आप चाहे तो टाइम दे सकते हैं, बिकॉज ये सब कंपनी थोड़ा स्लो भागती है, लेकिन जब भागती है तो कंटिन्यूसली भागती है। तो अगर आपके पास है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में रिलायंस का जो फर्दर एक्सपेंशन है वो बहुत तेज़ी से और एग्रेसिवली से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो फ्रेश पोजीशन बनाना है तो गैस ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। ऑल्दो बहुत सारे न्यूज़ इनके फेवर में है, जैसे ऑयल के बिजनेस अभी अच्छा करेंगे, इनके जियो के बिजनेस भी शरीक होंगे और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो रिटेल बिजनेस कोलैप्स हो गए थे वो धीरे धीरे लाइन पे भी आ रहे हैं। तो ये सब जो न्यूज़ है इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले कुछ महीनों में ज़रूर पड़ेगा। तो अगर आपको निवेश करना है तो कैसे SIP के वे में आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म तक कम से कम 2 से 3 साल होल्ड करने का सोचें तो बहुत ही बढ़िया है। अगर उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको और भी रिवॉर्ड कर सकती हैं। तो वॉल्यूम्स की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में वॉल्यूम्स में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी की वजह से अगर आप देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, RSI की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुका है। तो इधर पे आपने देखा होगा कि कभी भी कोई ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन मेक श्योर दोस्तों कि आप इसमें लंबा टिक पाएँ। तो अगर आप चाहें तो डिप का भी इंतजार कर सकते हैं जो 2350 के आसपास हो सकता है, 2320 के आसपास हो सकता है और इधर पे अगर आपको मिलता है तो फॉल लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन कर सकते हैं। बहुत लोगों को लग रहा था कि अगर उन्होंने 2300 पे लिया तो फंस गए हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, टाइम देंगे आपके पैसे ज़रूर बनते हैं, भाव भी निकल गया। लेकिन दोस्तों अगर आप लंबा टाइम देंगे तो आपके जो लॉसेस थे वो रिकवर होकर आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए हैं और ये लंबे अरसे में ज़रूर और भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस सबसे गाइस यही न्यूज़ थी, इसका इम्पैक्ट था। लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो मेक श्योर SIP के वे में ले और हर एक 50-70 पॉइंट के फॉल पे कहीं मार्केट गिरे, कहीं मार्केट में कॉन्सोलेशन हो, तो इन सबको लंबा खेले। बिकॉज रिलायंस की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में जो रिलायंस थी और अभी की जो रिलायंस है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है और लॉन्ग टर्म में पैसे ज़रूर बना सकती है। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।